तो ये हमारा सेकंड सेशन है परसेंटेज का। तो पहले सेशन को ही कंटिन्यू करते हैं विद ब्रीफ रिपीट। ठीक है, परसेंटेज हमने समझा था। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज कुछ नहीं, 100 में से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, 100 में से दिखाने का किसी भी चीज को। और उसको लिखने का तरीका क्या है? हम लिखते हैं परसेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इनटू 100। परसेंट वैल्यू क्या मतलब है? मतलब जिस वैल्यू की परसेंटेज हमने दिखानी है, जिस वैल्यू को परसेंटेज की फॉर्म में दिखाना है। और बेस वैल्यू क्या है? जिसके हिसाब से परसेंट में दिखाना है, इनटू 100। अब इनको समझ लेते हैं। मान लीजिए मैथ्स में आपके 48 मार्क्स आए। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट बोल के कि आपके मैथ्स में 48 मार्क्स आए परसेंटेज पूछ लूं, क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि कितने में से 48 आए वो भी तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हमें परसेंटेज दिखानी है। किसको दिखाना है परसेंटेज में? मैथ्स के मार्क्स को। तो 48 परसेंट वैल्यू हमारी 48। अब किसके हिसाब से? मतलब कितने में से आए 48? वो मान लीजिए 50 नंबर का पेपर था, तो डिवाइड बाय 50। तो बेस वैल्यू मतलब 50 के हिसाब से, 50 के हिसाब से हमने 48 को दिखाना है कि कितने परसेंट आए। इंटू कर देंगे 100, सिंपल, 96%। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा परसेंटेज का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और फिर बात कर रहे थे रेशो की। रेशो दो या दो से ज्यादा नंबर्स की हमेशा कंपैरिजन बताती है दो नंबर्स में। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं दो नंबर है ए और बी, उनकी रेशो है 2:1। तो सिंपली ये बता रहा है कि ए डबल है बी से। तो सिंपली कंपैरिजन बता रहा है। अब एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है ये। तो इतनी सी स्टेटमेंट से कि रेशो ए और बी की 2:1 है, मैं ये बता सकता हूँ ए बी से ज्यादा कितना है, बी ए से कम कितना है। वो सब मैं बता पाऊंगा, बट एक्चुअल वैल्यू तक नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, कंपैरिजन से हम परसेंटेज बता सकते हैं, आपस में परसेंटेज में रिलेशन क्या है, ज्यादा कितना है कम कितना है वो सब बता पाएंगे, बट एक्चुअल वैल्यू तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा रिपीट था हमारा। तो आगे चलते हैं हम। आगे चलने से पहले थोड़े से सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनसे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 40, व्हाट इज द नंबर? ठीक है, इसको पहले सबसे बेसिक से मेथड से करते हैं। मान लीजिए इस नंबर को मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू 40। अब परसेंट सॉल्व करने का मेथड क्या है? हाउ डू यू सॉल्व परसेंटेज? 20% परसेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब याद करो परसेंटेज दिखाने के लिए हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई बाय 100। और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? वही डिवाइड बाय 100। ठीक है, इनवर्स कर देंगे उसी का। सिंपल सा लॉजिक है। तो इंटू एक्स ऑफ मतलब इंटू इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से यहाँ पे 20 था, सॉरी नॉट 200, इट वाज 20। तो 20/100 इंटू 40, ये कट जाएगा 5 पे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई उधर होके आपको दे देगा 200। तो एक्स इज इक्वल टू जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो आ गया 200। एक तो ये मेथड हमने एक्स मान के कर लिया। दूसरा मेथड देखिए, मैंने आपको बोला था बेस वैल्यू हमेशा वो वाली वैल्यू होती है जो ऑफ के बाद होती है। बेस वैल्यू मतलब कि बेस वैल्यू जब भी मैं बोलता हूं मतलब कि वो वैल्यू जिसकी वैल्यू इन क्वेश्चन 100% होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इस नंबर की मैं बात करूं जो ऑफ के साथ लगा हुआ, जिस नंबर के कंपैरिजन में हम ये 20% कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 100% होगा हमेशा अपने आप में। ठीक है, तो 20% इस नंबर का 40 है। तो मतलब 20% की वैल्यू क्वेश्चन में 40 दे रखी है। 1% की वैल्यू क्या होगी? 40/20 मतलब 2। और 100% की वैल्यू क्या होगी? 1 से 100 तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 100। तो इधर भी इंटू 100 कर दो। 2 × 100 मतलब 200। तो यही मेरा आंसर आ गया। मतलब इस नंबर जो बेस वैल्यू कंपैरिजन वैल्यू वो हमेशा 100% होता है आपस में, अपने आप में। तो वो 100% ही हमने निकालना है, दैट इज 200। तो ये था हमारा कंपैरिजन वाला मेथड। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ए क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 80 टू 100, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 80 और 100 है। तो बड़ी कितनी, एक्चुअल में कितनी बड़ी वो? ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज बाद में देख लेते हैं, पहले ये देखते हैं इंक्रीमेंट हुआ कितना। जो एक्चुअल इंक्रीमेंट है वो कितना हुआ? 80 से 100 आओ मतलब 100 माइनस 80, 20। एक्चुअल में इंक्रीमेंट है 20। अब हमें किसी चीज को परसेंटेज में दिखाना है। किस चीज को परसेंटेज में दिखाना है? परसेंटेज इंक्रीज। इस इंक्रीमेंट को तो परसेंटेज में दिखाना है, तो हमें परसेंटेज का लॉजिक पता है क्या होता है। पहले हम परसेंट वैल्यू लिखते हैं, मतलब ऊपर जिसको परसेंटेज में दिखाना है, डिवाइडेड बाय जिस में से दिखाना है। अब अब आ गई बात यहाँ पे कि नीचे 80 आएगा या 100 आएगा।
ठीक है। अब ऐसे केसेस में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के केसेस में आप याद रखना इंक्रीमेंट परसेंट या फिर डिक्रीमेंट परसेंट, अगर डिक्रीमेंट भी होगा इधर तब भी वो हमेशा आपने याद रखना कि जो इंक्रीज है एक्चुअल में डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू थी, जो बढ़ी हुई या कम हुई वैल्यू नहीं है, जहां से वैल्यू बढ़ी या कम हुई है, इन टू हंड्रेड ऐसे करना है। ठीक है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आपने क्या करना है, जितना इंक्रीज हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 80, 80 से 100 हुआ है ना, तो 20/80 गुना 100, ये कट जाएगा 4 पे, तो 25%। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सुनने में आपको सिंपल लगेगा, बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आपको, अगर ये बेसिक रूल आपके दिमाग में रहेंगे कि परसेंटेज इंक्रीमेंट जब निकालनी है तो हमेशा मैंने ओरिजिनल वैल्यू रखना है बेस में, तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है। Second question, if A's salary is 25% more than B's salary, then B's salary is what percent less than A's salary? ठीक है। अब ये क्वेश्चन दो स्टेटमेंट में बटा हुआ है। पहली स्टेटमेंट, ए की सैलरी का बी की सैलरी के साथ कंपैरिजन दे रखा, उसके हिसाब से हम सपोज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कर सकते हैं। अब पहली स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ूं, तो हमने जो पहले सेशन में पढ़ा था उसके हिसाब से मुझको ए को 100 मानना है या बी को 100 मानना है, मेरे को मानना है बी को 100। क्यों, मैंने आपको बताया था देन या ऑफ वाली वैल्यू हमेशा बेस वैल्यू होती है, और ये परसेंटेज डायरेक्टली उसी पे कैलकुलेट होती है। तो ये जो मोर वैल्यू है सीधा सीधा 100 पे कैलकुलेट हो जाएगी, 25% ऑफ 100 सीधा 25, मतलब जो मेरे को परसेंटेज की फिगर दिख रही है वही मेरी वैल्यू दिख जाएगी, तो मेरे को कैलकुलेशन के चक्कर में इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की सैलरी कितनी होगी, क्योंकि ए की सैलरी मोर है बी से कितनी, 25, तो 100 मतलब बी की सैलरी प्लस मोर वैल्यू 25, 125। ए की सैलरी होगी 125। क्वेश्चन है व्हाट देन बीज सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए सैलरी। क्वेश्चन के हिसाब से हमें यह बताना है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट लेस है, तो मतलब बेसिकली हम परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास, हमें पता है कि क्या है परसेंटेज, अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें लॉजिक पता है कि परसेंटेज कैसे दिखाते हैं हम, परसेंटेज कैसे दिखाते हैं, ऊपर हमें परसेंट वैल्यू लिखनी पड़ती है, मतलब जिस जिस वैल्यू को हमने परसेंट में दिखाना है, तो किसको हमें परसेंट में दिखाना है, लेस, ये लेस वैल्यू को परसेंट में दिखाना है। अगर मोर 25 है तो लेस भी 25 होगा, सिंपल, डिवाइडेड बाय नीचे क्या होता है हमारा, हमेशा बेस वैल्यू जिसके हिसाब से हमें दिखाना है। अब पहली स्टेटमेंट के हिसाब से तो जी देन बी के साथ था, पर दूसरी स्टेटमेंट में देन ए के साथ है, तो हमें बेस में ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी इनटू 100। सिंपल कॉन्सेप्ट। 25 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है, 125 गुना 100। ठीक है, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट चलना है। पहली वाली में देन बी के साथ था तो हमने बी को बेस वैल्यू माना, दूसरी वाली में देन ए के साथ है हमने तो ए को बेस वैल्यू मान लिया। ठीक है, तो 25/125 गुना 100 कर जाएगा आपका 5 पे, और ये आ गया 20, आ गया 20%, तो उत्तर है इसका 20%। ठीक है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलेंगे और इजीली अपना आंसर ले लेंगे। A student scores 30% marks and fails by 10 marks, okay, while another scores 40% marks and gets 10 marks more than the pass marks. What are the maximum marks? चलो ठीक है, सिंपल तरीके से पहले करते हैं, इसको मान लेते हैं x, मैक्सिमम मार्क्स हैं x। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हैं x। तो स्टूडेंट ने 30% मार्क्स स्कोर करे। 30% जब मैं बोल रहा हूँ किसका स्कोर करेगा, मैक्सिमम मार्क्स का 30% स्कोर किया होगा ना, और वो फेल हो गया 10 मार्क्स से, तो पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, पासिंग मार्क्स 30% ऑफ x प्लस 10, है ना, यही होगा ना। कितने नंबर आए इस स्टूडेंट के, कितने नंबर आए, 30% ऑफ x आए ना। ठीक है, और उसके कितने कम रह गए पास होने से, 10। 10 मार्क्स से फेल होगा मतलब कि 10 मार्क कम रह गए ना उसके, तो अगर मैं इसके नंबरों में 10 मार्क्स ऐड कर दूंगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट के हिसाब से हमने ये डिड्यूस कर लिया। अब दूसरी स्टेटमेंट, वाइल अनदर स्कोर्स 40% मार्क्स एंड गेट्स 10 मार्क्स मोर, तो दूसरी स्टेटमेंट के हिसाब से पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, दूसरे बच्चे के कितने आए, 40% आए, किसका, एक्स का, क्योंकि 40% अब मैं बोल रहा हूं तो पूरे मैक्सिमम मार्क्स में से आए होंगे, पर इसने पासिंग मार्क्स से ज्यादा 10 ज्यादा स्कोर कर लिए, तो अगर मैं इसके मार्क्स में से 10 नंबर घटा दूंगा तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर आ जाएगा। तो बस पासिंग मार्क्स यहाँ पे 30% ऑफ एक्स प्लस 10 है, यहाँ पे 40% ऑफ एक्स माइनस 10 है, इसको इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है,
तो हमारा ये 30% ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू 40% ऑफ, सॉरी 30% ऑफ x प्लस 10 भी तो है, प्लस 10 शुड बी इक्वल्स टू 40% ऑफ x माइनस 10। ठीक है, ये 10 इधर ले आओ, ये 30% ऑफ x उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे इस साइड पे आ गया 20 इज इक्वल्स टू 40% ऑफ x माइनस 30% ऑफ x। तो ये 40% ऑफ x माइनस 30% ऑफ x को 10% ऑफ x लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे एक चीज ये भी सीख लो, अगर आपके पास कभी ऐसी चीज हो, कभी ऐसी चीज हो a% ऑफ x प्लस माइनस b% ऑफ x, मतलब जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं यहाँ पे x ये सेम होना चाहिए, मतलब एक ही वैल्यू की परसेंटेज हम लिख रहे हैं, ये भी x की परसेंटेज है, वो भी x की परसेंटेज है, आप डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हो इस परसेंटेज को। हाँ, बट अगर यहाँ पे x और y होता तब नहीं कर पाते हम। तो 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो 20 इज इक्वल्स टू व्हाट, 10% मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स। सही है, तो ये 0 से कटी 0, तो x आ गया आपका 200। तो ये कितना आ गया, 200। सिंपल से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन सिंपल थे, बस हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखना था कि किस तरह से हम परसेंटेज लगाते हैं, हटाते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, बेस वैल्यू कैसे सिलेक्ट करनी है कभी भी दिखाने के लिए। जैसे इस केस में क्या था, 80 और 100 हमारे पास बेस वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए 80 भी था और 100 भी था, पर हमने ये भी ये सीख लिया कि जब भी हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास, तब हमने बेस वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को लेना है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं ये जो हमें ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम इन कॉन्सेप्ट को टाइप वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहली टाइप है परसेंटेज चेंज, इसके साथ में लिख लो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, कुछ इस तरह की टाइप। तो एक तो जो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे परसेंटेज चेंज निकालना है, मान लीजिए अ वैल्यू x चेंजेस टू y, तो आपको बताना है व्हाट इज परसेंटेज चेंज। तो ये हमने ऑलरेडी किया है कॉन्सेप्ट। अगर एक वैल्यू चेंज हो जाए फ्रॉम पर्टिकुलर वैल्यू टू, एक कोई चीज पर्टिकुलर वैल्यू से एक कोई दूसरी वैल्यू तक पहुंच जाए, चेंज हो जाए, तो हमें परसेंटेज चेंज कैसे बताना है। परसेंटेज चेंज इज सिंपल, चेंज जो भी चेंज हुआ है, इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, कुछ भी हो, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये है। ठीक है, परसेंटेज चेंज और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज ऐसी भी आती है कि अगर एक वैल्यू पहले बढ़ी, लेट्स से x%, देन डिक्रीज हो गई, ठीक है, y%, तो नेट चेंज परसेंटेज चेंज क्या है, कुछ इस तरह से। ठीक है, पहले x% बढ़ी, फिर y% कम हो गई, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या है। तो यहां से अगर आप इसको नंबर्स में देखिए, मान लीजिए एक वैल्यू 10% बढ़ गई, तो वो अपना कितना होगी, 110%। अगर वही मैं बोलूँ एक वैल्यू 10% कम हो गई, तो वो कितना होगी अपना 90%। ठीक है, ये चीज आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। जब वैल्यू बढ़ती है तो वो उसको 100 में ऐड कर देते हैं हम, जब वैल्यू कम होती है तो 100 में से सबट्रैक्ट कर देते हैं। बेसिकली अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपकी आपके पास 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आपकी 10% इन्वेस्टमेंट निकल गई, तो कितनी बची, 90। वही चीज है, मतलब इन्वेस्टमेंट का 90% रह गया। उसी तरह अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ गई, तो पहले अगर 100 था तो 110 हो जाएगी, तो वही अपनी इन्वेस्टमेंट का 110% हो गई वो। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हो, कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इन क्वेश्चंस को करने के, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, बट कॉन्सेप्ट से अभी करके देखो आप, ये वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है आपने। तो ए वैल्यू, लेट्स से वो वैल्यू कुछ भी है, लेट्स से एक्स है वो,
जिस वैल्यू की बात कर रहे हैं वो पहले बढ़ी, तो एक्स जो सॉरी एक्स हम ऑलरेडी यहाँ पे सपोज कर चुके हैं, तो इसको इसको हम ए ही मान लेते हैं। मान लीजिए जिस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं दैट इज दिस वैल्यू इज ए, कैपिटल ए। तो वो जो वैल्यू है वो पहले कितनी हो जाएगी, ए इंटू 100 प्लस एक्स बाय 100, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स ए इंटू 100 प्लस x%, ठीक है। मैंने यहाँ पे परसेंट हटा के नीचे 100 लगा दिया, ठीक है। बढ़ने के बाद वो इतनी हो गई, उसके बाद फिर कम हो गई। अब यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखना है, यहाँ ए का कम नहीं हुई, ठीक है, ए के हिसाब से कम नहीं हुई, पहले ये बढ़ गई है, अब जितनी बढ़ गई है उसका फिर कम हुई है, 100 माइनस y%, ठीक है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मतलब पहले वैल्यू थी वो बढ़ गई, उस बढ़ी हुई वैल्यू पे फिर कोई चेंज हुआ, बढ़ गई या कम हो गई, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, 100 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 100। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको करने के और शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, बट शॉर्ट ट्रिक्स भी कराऊंगा आपको। अभी के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, क्योंकि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, तो अगर क्वेश्चन घुमा फिर आके भी आएगा तो यू विल इजीली सॉल्व इट, ठीक है। तो क्वेश्चन लेट्स से कुछ इस तरह से है, इज शेयर विद ओरिजिनल वैल्यू increased increased by 10% on Monday and let's say decreased, उसके बाद डिक्रीज हो गया, decreased by 10% on Tuesday, what is the net change, या what is the final, या resulting, कुछ भी ऐसे आ सकता है, resulting और final और net change, final value of the share। तो कोई शेयर है, पहले 10% बढ़ गया मंडे को, 10% फिर कम हो गया ट्यूसडे को, अब फाइनल वैल्यू क्या है उसकी। अब मान लो कि जो भी ओरिजिनल वैल्यू तो हमने लिखी नहीं, ओरिजिनल वैल्यू लेट्स से 900 है, रुपीज 900, 900 का था कोई शेयर, 10% बढ़ गया मंडे को, 10% कम हो गया ट्यूसडे को, अब रिजल्टिंग वैल्यू क्या है, लेट्स से 900 पहले बढ़ा कितना 10%, तो 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100, ये उसकी नेट वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज के बाद। अब इसी इंक्रीज पे भी डिक्रीज हुआ होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आई होगी इसी पे डिक्रीज होगा वो, तो 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको आपको सॉल्व करना है बस। तो ये जीरो तो जीरो कट गई, तो 9 इंटू 110, तो 990। मतलब सिर्फ इतने को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 990, 990। मतलब इंक्रीमेंट के बाद ये हुआ। अब डिक्रीमेंट पे देखते हैं क्या हो गया। अब वैसे कोई सोचे, ठीक है, परसेंटेज का कुछ अध्ययन ना किया हो किसी ने, 10% बढ़ा 10% कम हो गया तो बोलेगा कि 10% बढ़ गया जी, 10% कम हो गया तो 900 का 900 ही रह जाएगा, पर नहीं, ये गलत है। अब देखना यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आएगी, 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 90 बटे 100, तो एक जीरो से कटी जीरो, जीरो से कटी जीरो। अब 99 इंटू 9 9 81, 8 कैरी ऑन, 891। तो मतलब 900 थी, अब वैल्यू कितनी रह गई, 891। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये सक्सेसिवली लगी है, परसेंटेज सक्सेसिवली अप्लाई हुई है। पहले ऑलरेडी बढ़ चुकी थी वैल्यू, देखिए ये जो 10% है ये 900 पे कैलकुलेट हुआ, अगला 10% 990 पे कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ का, सेम ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब शेयर की वैल्यू है 900, पहले वो बढ़ा, लेट्स से 15%, ठीक है। दूसरी बार में घट गया वो 10%। तो अब आपको दो चीजें बतानी है, पहली चीज कि ए क्वेश्चन ए इज फाइनल वैल्यू एंड क्वेश्चन बी इज, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे शेयर की वैल्यू मैंने 900 ही रखी, जो पहली इंक्रीज परसेंट है वो 15%, डिक्रीज परसेंट है 10%।
एक पहली चीज आपको बतानी है फाइनल वैल्यू क्या है, दूसरी चीज नेट परसेंट चेंज कितना आया। ठीक है। अब इस सेशन को अगर आप लाइव नहीं देख रहे और रिकॉर्डेड देख रहे हो तो इसको पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, देन फिर इसको कंटिन्यू करना। मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, अपने लॉजिक के हिसाब से इसको दो तरीके से करके बताऊंगा आपको। पहला जो अपना जो सिंपल सा तरीका है वो 900 था, पहली बार में कितना हुआ 15% बढ़ा तो 115 हो जाएगा अपना। ठीक है, 115% हो जाएगा। अब दूसरी बार में क्या हुआ, 10% कम हो गया तो अपना 90 हो जाएगा। तो आपको सीधा सीधा इतनी सी इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कुछ ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जीरो से जीरो कटी ये कट गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपका 115 गुना 81 बटे 10। तो 115 गुना 81 बटे 10। काटना तो इसको और 5 पे काट लो, नहीं तो वैसे 10 ही रहने दो। ठीक है, दैट्स इजी। तो 115 गुना 81 कितना हो जाएगा, तो 115 गुना 80 15 और 100 800 9200, 9200 प्लस 115 9315। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा तो 931.5। ये आ गई इसकी फाइनल वैल्यू रुपीज में। ठीक है, तो एक आंसर तो आ गया इतना। ओके जी। अब बी का है नेट परसेंटेज चेंज कितनी आई है। ठीक है, एक वैल्यू 900 से 931.5 हो गई, तो हमें पता कि परसेंटेज चेंज हम कैसे बताते हैं, डिफरेंस कितना है 31.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 900 गुना 100, ये जीरो से कटी जीरो, 31.5 बटे 9। अब 31.5 बटे 9 का मतलब क्या है, 9 तिया 27 और 3.5, 3.5% आया नेट परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब वही चीज जिसने अध्ययन नहीं किया होगा वो पहले तो ये देखेगा कि 15% बढ़ा 10% कम हुआ, 5% का डिफरेंस है, सीधा नेट परसेंटेज चेंज 5% लगा देगा। पर ऐसा थोड़ी है ना, ऐसा नहीं हुआ। देख लिया आपने। अब इसको करने का सीधा सीधा तरीका क्या है, इसको करने का तरीका है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला याद रख लो। अगर ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा दो। अब एक्स और वाई के लिए आपने क्या करना, वैल्यूज पुट कर देनी है बस। एक्स वाई क्या है, रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस। जैसे यहाँ पे एक्स मान लो आपका 15 है, वाई है -10। -10 क्यों, क्योंकि ये कम हुआ है। ठीक है, जो बड़ा है वो उसको प्लस में रखना है, जो कम हुआ है वो उसको माइनस में। तो एक्स की जगह आ जाएगा 15, वाई की जगह आ जाएगा -10 प्लस, अगेन एक्स की जगह आ जाएगा 15, वाई की जगह आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 100। तो 15 -10 कितना आ जाएगा आपका 5। ये आ जाएगा -150 बटे 100, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -150 बटे 100 मतलब कि 1.5, 5 माइनस 1.5 3.5%। क्योंकि ये प्लस में दिखा हमें 3.5, तो मतलब 3.5% बढ़ा। अगर यही वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे माइनस में वैल्यू आई होती, मतलब नेट चेंज हुआ होता आपका डिक्रीज में। तो सीधा सीधा हमने ये फॉर्मूला लगा के 3.5% निकाल लिया ऐसे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रख सकते हो, नहीं तो ये तो सीधा सीधा मेथड है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो ऑल गुड। ठीक है जी, चलें आगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा कॉन्सेप्ट, कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट था, परसेंटेज चेंज का, परसेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। इसमें फिर से आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो कभी भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्या करना है आपको, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, देन अगर आपके पास परसेंटेज चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज, इसको याद रखना, हम वी कॉल इट सक्सेसिव, सक्सेसिव परसेंटेज एप्लीकेशन। सक्सेसिवली लगती है जब परसेंटेज। तो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज में आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट को प्लस में, डिक्रीमेंट को माइनस में। 100 प्लस 100 माइनस, और जितनी भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी आप उतना ही इनको लगा सकते हो आगे। ठीक है, आपको मैंने एक फॉर्मूला भी दे दिया, ये दो में ही लगाना है इसको। ठीक है, अभी के लिए दो में ही लगाना, वैसे तीन के लिए भी होता है, चार के लिए भी होता है, बट दो में लगाओगे तो इजीली, मतलब तीन के लिए क्या याद रखोगे। ठीक है, आप तीन के लिए फॉर्मूला इज लिटिल बिट बिग, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करता। दो में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और चलिए